नमस्कार। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक सेल के डाटा को अलग अलग कॉलम में लाया जाता है और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे अलग अलग कॉलम के डाटा को एक कॉलम में लाया जाता है। तो इसके लिए दो अलग अलग फॉर्मूले का यूज़ होता है, दो अलग अलग ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डाटा में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे कॉलन लगा हुआ है, कहीं कहीं पे एट द रेट लगा हुआ है, कहीं कॉमा है, कहीं स्पेस है। तो अलग अलग डाटा, और इस तरह का डाटा कब होता है जब हम बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स वगैरह का यूज़ करके या ऑनलाइन फॉर्म्स का यूज़ करके हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कहाँ कॉमा, कहाँ स्पेस, कहाँ पे क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं तो मिस मैच डाटा हमारे हाथ में लगता है। तो एक्सेल में आपको उस डाटा को मैनेज करना होता है, अच्छे से मैनेज करना होता है। तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स और कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे कॉलम लगा हुआ है और इस तरह का ही बहुत सारा और भी। तो ऐसे में आप जब इसको अलग अलग करना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस डाटा को फर्स्ट नेम यहाँ आएगा, मिडिल नेम यहाँ आएगा और लास्ट नेम यहाँ आएगा। तो ऐसे मुझे करना है और बाद में इसका फुल नेम, क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग है। अगर इस तरह के डाटा को, एक तरीका तो ये है कि कॉपी पेस्ट करते रहूँ ऐसे। तो अगर लाखों में हज़ारों में अगर डाटा होता है, ऐसे डिटेल्स होती हैं लोगों की या अपने पास जो रिकॉर्ड होता है, उसको अलग अलग करना बहुत लंबा काम है। तो हमारे पास कुछ क्लिक्स में ये काम हो जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। और इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो होता है टेक्स्ट टू कॉलम, जो डाटा के एक सेल के डाटा को अलग अलग कॉलम में लाता है, और दूसरा होता है कॉनकैटिनेट, जो अलग अलग कॉलम के डाटा को एक सेल या एक कॉलम में लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, वो जो डाटा है उसको पूरे कॉलम को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपको कॉपी करना है और इस तरह से आपने अलग अलग कॉलम बनाना होगा। वो आपने बनाया होगा या बना लेंगे, और उसको पहले जो फर्स्ट नेम वाला है उसमें आप कंट्रोल V कर देंगे। अगर ये डिस्टेंस कम पड़ता है तो आप डबल क्लिक करिए, वो डिस्टेंस मैनेज कर लेगा। और यहाँ पर अभी डाटा आ गया। अभी हम इस सिलेक्शन को हट जाते हैं और इसको सेलेक्ट करना है आपको शुरू से आखिरी तक, यानी पूरे कॉलम के डाटा को आपने सेलेक्ट किया। अब उसके बाद आपको कंट्रोल C और डाटा में जाना है, और यहाँ पर डाटा टूल्स के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड खुल जाता है, जो 3 स्टेप में आपको यहाँ पे नजर आएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो पहला देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि डेलिमिटेड होता है और एक होता है फिक्स्ड विथ। डेलिमिटेड करना होता है और इसमें इस पर क्लिक डिफ़ॉल्ट रहेगा, आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अगर इधर उधर होता है तो आप इस पर टिक कर देंगे पहले वाले पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा डाटा प्रीव्यू करेगा। यहाँ पे दिखा भी रहा है प्रीव्यू ऑफ सेलेक्टेड डाटा, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आप इसको ड्रैग करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि डाटा किस तरह से आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो भी था वो सब यहाँ आ गया। आपको यहाँ आकर नेक्स्ट करना है, और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको कुछ डेलिमीटर्स पूछेगा। उसमें क्या है कि आपको किस आधार पे डाटा को अलग अलग करना है। अभी देखिए, यहाँ पे अलग अलग दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक ही में दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है ये डाटा। यानी कि अगर आदर्श, कॉमा, कुमार, चौधरी अगर है तो वो एक साथ यहाँ पे आपको नजर आएगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, किस आधार पे इसको अलग अलग करना है। मतलब आदर्श को एक कॉलम में, मिडल नेम इस कॉलम में, और उसके बाद लास्ट। तो आपको टैब के आधार पे आपने किया होगा, इसके बीच में अगर टैब लगा होगा तो उसके आधार पे अलग करेगा। सेमी कॉलन आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ सेमी कॉलन लगा होगा वो डाटा आगे बढ़ गया होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सेमी कॉलन के आधार पे आप अलग अलग करना चाहते हैं। कॉमा के आधार पे देखिए, जहाँ जहाँ कॉमा होगा वो आ जाएगा। इसके अलावा स्पेस भी होता है, तो स्पेस के आधार पे कर दीजिए। और आपको कहीं लगता है कि कुछ अलग से कैरेक्टर, जैसे हैज़ हो गया या इस तरह का कोई कैरेक्टर है, एट द रेट हो गया, अगर कोई सिंबल आपको यूज़ हो रहा है उसकी आधार पे, तो आप यहाँ पे अदर्स भी कर दीजिए और एट द रेट कर दीजिए, या जो भी आपको ज़्यादा यूज़ होता है उसका कर दीजिए।
तो आप जैसे ये करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू देख भी सकते हैं, आपका पूरा डाटा अलग अलग कॉलम में दिखेगा। 1 2 3, यहाँ 1 2 3 से मतलब है यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आता है इस तरह का, और उसके बाद आप फिनिश करेंगे। देयर इज ऑलरेडी डाटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो वो कह रहा है फर्स्ट नेम के अंदर ऑलरेडी डाटा है, क्या आप इस पर रिप्लेस करेंगे? आप कहते हैं यस, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम अलग, मिडल नेम अलग और लास्ट नेम अलग। आप यहाँ पर डाटा को पूरा चेक कर सकते हैं, वो बीच के जो कॉलम थे या कॉमा था या सेमी कॉलम थे वो सब हट के ये आपका डाटा अलग अलग कॉलम में तब्दील हो गया। तो ये था आपका पहला, जिसमें हम एक कॉलम के डाटा को या एक सेल के डाटा को, आप कह सकते हैं कि एक सेल के डाटा को अलग अलग सेल या अलग अलग कॉलम में हमने तब्दील किया, और इसके लिए यूज हुआ टेक्स्ट टू कॉलम। अगला देखिए, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी नीड होता है कि जो डाटा होता है, मान लीजिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं और आपने जो डाटा कलेक्शन किया उसमें आपने फर्स्ट नेम अलग रखा था, मिडिल नेम अलग रखा था, लास्ट नेम अलग रखा था, 3 अलग अलग बॉक्सेस थे, और जो फिल कर रहे थे जो लोग, वो उसने अलग अलग फिल भी किया। तो वो डाटा हमारी एक्सेल में आता है तो इसी तरह से आएगा। तो ऐसे में हमारी नीड ऐसी भी होती है कि इसको एक साथ, जैसे अगर आदर्श कुमार चौधरी हैं तो उसको एक कॉलम में फुल नेम उसका करना होगा। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। आपको क्या करना है, इस तीनों को अगर आपको जोड़ना है, एक में लाना है, तो इक्वल टू कॉनकैटिनेट, आपने डबल क्लिक किया, इस पे गए, कॉमा लगाया, उसके बाद कोटेशन कॉमा के अंदर आप स्पेस लगा रहे हैं, कोटेशन कॉमा क्लोज, कॉमा लगाया अगेन, क्योंकि ये सेपरेट हो गया, यानी कि अभी तक आपने आदर्श स्पेस लिखा, फिर इस पर क्लिक किया, कॉमा लगाया, कोटेशन कॉमा के अंदर स्पेस अगेन, ये आपने किया, फिर कॉमा लगाया, और लास्ट में आप चौधरी पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद, यानी शिफ्ट और 0 के साथ ब्रैकेट बंद, और आप एंटर मारेंगे तो देखिए आपको ये अलग अलग कॉलम, जो 3 कॉलम में थे वो यहाँ आ गए। और जैसा कि आप एक्सेल में जानते होंगे कि यहाँ पे जो कॉपी हैंडल आता है वो बाकी का काम कर देता है, तो आप इस कॉपी हैंडल को प्रेस करिए और ऐसे इसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी का सारा काम एक्सेल कर देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलम में करने के लिए हमने टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ किया, जो आपको डाटा में जाकर यहाँ पे था, और उसके बाद अलग अलग कॉलम के डाटा को हमने एक कॉलम में वेल अरेंज करने के लिए हमने एक फार्मूला लगाया जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि कैसे हम एक सेल के डाटा को अलग अलग करते हैं, और साथ साथ आपने सीखा कि अलग अलग कॉलम के डाटा को हम कैसे एक कॉलम में लाते हैं। इसके लिए 2 फॉर्मूले यूज हुए, एक तो टेक्स्ट टू कॉलम हमने यूज़ किया और दूसरा कॉनकैटिनेट यूज़ किया। तो आशा है आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।